दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। टुडे इज 6th डे। आज हम एक बहुत ही सुंदर केस की बात करेंगे। ये भी मेरा बहुत पुराना केस है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर में बच्चे के यहाँ पर नेक में इतना बड़ा ट्यूमर है। सिस्ट भी हो सकता है, कोई नोड्यूल भी हो सकता है, क्योंकि कभी ये इन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया कि क्या है। हमारी पातड़ा डिस्पेंसरी थी, तो वहाँ पे ये बच्चा आया अपने पेरेंट्स के साथ, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा। तो जब पूछा गया कि ये कब से है, तो उन्होंने बोला कि जब से पैदा हुए हम तो तभी से देख रहे हैं। अबाउट जब 1-2 साल का हो गया था। पहले तो ये छोटा था, अब ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया जो ये पिक्चर में देखा। तो जैसे कि हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं ऑन माइंड, तो हम पूछने लगे कि इसका स्वभाव कैसा है, किन चीज़ों से डरता है। तो गुस्सा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। जब डर की बात आई तो उन्होंने बोला कि ये अंधेरे से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इंजेक्शन सुई से बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ से नहीं, और किसी चीज़ से नहीं। ये बात 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब हम बहुत बिगनिंग में, शुरू में फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग करते थे कि पेशेंट अंधेरे से बहुत डरता है, पेशेंट इंजेक्शन से, सुई से बहुत डर लगता है, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और हम कॉमन चीज़ें ही नोट करते हैं। तो जब ये दोनों रूब्रिक्स लगाते थे तो यहाँ पे एक ही मेडिसिन निकल के आती थी, दैट वाज सट्रामोनियम। हमने इस केस में भी सट्रामोनियम दी। जैसे ही हमने सट्रामोनियम स्टार्ट की, उसका साइज धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और कम होते होते लगभग इसको 2 साल लग गए ठीक होते होते। और 2 साल के बाद ये जो पिक्चर है अभी देख रहे हो, बिल्कुल उसकी नेक ठीक हो गई। कोई भी उसमें सिस्ट नहीं है या ट्यूमर नहीं है, या जो भी था वो नहीं है। जो भी हमारे पास कोई केस आता था, हम फियर डार्क, फियर इंजर्ड में हमेशा ही सट्रामोनियम देते थे। स्टडी करते करते 10 साल बीत गए। जब 10 साल के बाद हम मेडिसिन लेने, ये 2 रूब्रिक्स लेने लगे, तो बहुत सारी एडिशंस हुई, तो 6 मेडिसिन आने लग गई। आर्सेनिक, एल्बम, जलसीमियम, सट्रामोनियम, कैलेडियम, हायोसेमस एंड वेलेरियाना। और ये मेडिसिन भी हमने बहुत बखूबी हंड्रेड्स ऑफ केसेस में इस्तेमाल की, डिफरेंट सेट ऑफ रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर आज हम इन 2 रूब्रिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर वी हैव 13 मेडिसिन। कैनबिस इंडिका, कैलकेरिया सल्फ, कार्सिनोसिन, चाइना, कालीब्रोम, कालीकार्ब, सीपिया, ये मेडिसिन इसमें ऐड हो गई। सो जैसे जैसे आगे नई रिसर्चेस हो रही हैं, नई प्रूविंग्स हो रही हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐड हो रही हैं। और अगर हम इन 3-4 मेडिसिन की बात करते हैं, सट्रामोनियम की बात करते हैं, तो सट्रामोनियम में फियर डार्क या फियर इंजर्ड है, साथ में क्लिंगिंग बहुत है। क्लिंगिंग होना कि अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ चिपक जाना। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में भी आना, तो भी ये चिपके ही रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। जलसीमियम भी ऐसे ही होता है, वो भी बहुत चिपकता है। लेकिन जलसीमियम और सट्रामोनियम में क्या फ़र्क है कि जलसीमियम जब बीमार होता है तो उसको होता है कि बिल्कुल शांति हो, क्वाइट वांट्स टू बी, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, कि बिल्कुल भी मुझे कोई तंग ना करे, कोई बुलाए ना, बिल्कुल शांति से ऐसे अपने मदर की गोदी में बैठा रहे। और सट्रामोनियम में क्लिंगिंग तो है, लेकिन ना डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग है, ना क्वाइट वांट्स टू बी है। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक के फियर्स का कितनी तरह के फियर्स हैं, वो मैं इस पे अभी ये जो डाला है, फियर डार्क, फियर अलोन, फियर घोस्ट, फियर डेथ, फियर डे एंड नाइट, दिन रात
fears recurrent, fear unaccountable, animals, cancer, robbers, बहुत ज्यादा डर से भरा पड़ा है आर्सेनिक। मेरी आर्सेनिक के फियर्स के ऊपर एक वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं। आर्सेनिक के साथ हम एक चीज और देखते हैं कि ये फास्टिडियस बहुत ज्यादा होते हैं। फास्टिडियस इस तरह के बैग, कॉपीज, हैंडराइटिंग सब कुछ नीट एंड क्लीन, अपने बॉक्स में अच्छे ढंग से पेन, पेंसिल सब कुछ डालना। सो इतने ज्यादा फियर्स हैं, वो सट्रामोनियम में बिल्कुल भी नहीं है। सट्रामोनियम में सिर्फ 3-4 फियर्स हैं। और हायोसेमस में भी फियर डार्क, फियर इंजर्ड है, लेकिन हायोसेमस वाले में क्लिंगिंग नहीं होती। वो अपने पेरेंट्स को डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर आने ही नहीं देता। वो उनको वैसे ही पकड़ के बाहर जाता है कि मैंने तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो सट्रामोनियम वाला होगा वो अंदर चला जाएगा फादर के साथ, लेकिन या मदर के साथ, लेकिन उसको क्लिंग करके रखेगा। हायोसेमस वाला तो उसको बोलेगा कि घर चलो, वापस चलो, बाहर चलो। सो इस तरह हम छोटी छोटी चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इस केस में सट्रामोनियम पहले 30 दी, उसके बाद क्योंकि तब कोई हम पैटर्न फॉलो नहीं करते थे, उसको फिर सट्रामोनियम के कभी सट्रामोनियम 30 दे दी। हर बार नहीं देते थे क्योंकि सिंगल डोज पे हम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी बुखार हो गया तो भी सट्रामोनियम की 1 डोज दे दी, कभी महीने के बाद रिपीट कर दी। 2 सालों में मुझे लगता है कि 10-20 बार रिपीट हुई होगी, और साथ में सैक्लैक। और 2 साल के बाद ये बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो गया। ये आप पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स आप साथ के साथ देख सकते हैं। So this is all in today's video. Thank you.